हमारे देश में दशहरा का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व को विजयदशमी भी कहा जाता है। शारदीय नवरात्रि के समय 9 दिन माँ दुर्गा का पूजन करने के बाद 10वें दिन रावण का पुतला बनाकर उसका दहन किया जाता है। इसका कारण और कथा त्रेता युग से जुड़े हैं। त्रेता युग में भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया था। श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। यह आदर्शवाद की प्रतिमूर्ति थे। भगवान श्री राम को अपने पिता के दिए हुए एक वचन के कारण 14 वर्ष के वनवास पर जाना पड़ा था। जब श्री राम वन के लिए जाने लगे तो उनके छोटे भाई लक्ष्मण और पत्नी माता सीता भी उनके साथ चले गए। वन में श्री राम को देखकर लंका के राजा रावण की बहन सूर्पनखा श्री राम पर मोहित हो गई और उसने श्री राम के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। श्री राम ने सूर्पनखा को आदरपूर्वक बताया कि वह उनसे विवाह नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी सीता को वचन दिया है कि वह उनके अतिरिक्त किसी और से विवाह नहीं करेंगे। यह कहकर श्री राम ने सूर्पनखा को लक्ष्मण के पास भेज दिया। लक्ष्मण के पास जाकर सूर्पनखा विवाह की हट करने लगी तो लक्ष्मण ने उन्हें मना कर दिया। इस पर सूर्पनखा नहीं मानी तो लक्ष्मण ने क्रोधित होकर उसके नाक काट दी। रोती हुई सूर्पनखा अपने भाई रावण के पास पहुंची और उसे राम और लक्ष्मण के बारे में बताया। तब रावण ने छल से माता सीता का हरण कर लिया। फिर श्री राम भक्त हनुमान ने माता सीता की खोज की। बहुत समझाने के बाद भी जब रावण माता सीता को ससम्मान श्री राम के पास भेजने के लिए तैयार नहीं हुआ तो श्री राम ने उसका वध कर दिया और माता सीता को लंका से वापस ले आए। श्री राम ने जिस दिन रावण का वध किया उस दिन शारदीय नवरात्र की दशमी तिथि थी, इसीलिए इस त्योहार को विजयदशमी भी कहते हैं। रावण के बुरे कर्म पर श्री राम की अच्छाई की जीत हुई, इसीलिए इसे बुराई पर अच्छाई की जीत के त्योहार के रूप में भी मनाते हैं। विजयदशमी पर रावण का पुतला बनाकर उसका दहन किया जाता है। रावण के साथ ही उसके बेटे मेघनाथ और भाई कुंभकर्ण के पुतले का भी दहन किया जाता है। पत्नी सीता को रावण के चंगुल से बचाने के लिए श्री राम ने दशानंद का वध किया और इस तरह अधर्म पर धर्म की जीत हुई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कहानी के अलावा दशहरे से जुड़ी कुछ और भी बातें हैं जिसे ज़्यादा लोग नहीं जानते। दशहरे से कई रीत रिवाज भी जुड़े हैं जिसे पिछले कई साल से लोग मनाते आ रहे हैं। मंगल भवन इनके आचार्य भास्कर आमेटा बताते हैं कि मान्यताओं के अनुसार रावण के वध और लंका विजय के प्रमाण स्वरूप श्री राम सेना लंका की राख अपने साथ ले आई थी। इसी के चलते रावण के पुतले की अस्थियों को घर ले जाने का चलन शुरू हुआ। इसके अलावा मान्यता यह भी है कि धनपति कुबेर के द्वारा बनाई गई स्वर्ण लंका की राख तिजोरियों में रखने से घर में स्वयं कुबेर का वास होता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। यही कारण है कि आज भी रावण के पुतले के जलने के बाद उसके अस्थि अवशेष को घर लाना शुभ माना जाता है और इससे नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश नहीं करती हैं। सनातन संस्कृति में दशहरा विजय और अत्यंत शुभता का प्रतीक है। बुराई पर अच्छाई और सत्य पर असत्य की विजय का पर्व, इसीलिए इस पर्व को विजयदशमी भी कहा गया है। दक्षिण भारत के द्रविड़ ब्राह्मणों में रावण के पुतले के दहन से पहले उसका पूजन करने की परंपरा है। पृथ्वी पर अकेला विद्वान रावण में त्रिकाल दर्शन की क्षमता थी। रावण के ज्ञान और विद्वता की प्रशंसा श्री राम ने भी की। यही वजह है कि द्रविड़ ब्राह्मणों में रावण पूजन की परंपरा को उत्तम माना गया है। कई जगह पर रावण दहन के दिन उपवास रखने की भी प्रथा है। दशहरे के पर्व पर मनुष्य अपनी 10 प्रकार की बुराइयों को छोड़ सकता है। इनमें मत्सर, अहंकार, आलस्य, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, हिंसा और चोरी जैसी बुराइयां शामिल हैं। अगर आपके पास इनमें से कोई भी बुराई है तो दशहरे में उस बुराई को रावण के पुतले के साथ ही भस्म कर दीजिए।
दशहरे के सर्व सिद्धि मुहूर्त में अपने पूरे वर्ष को खुशहाल बनाने के लिए लोग सदियों से उपाय करते रहे हैं। इन उपायों में शमी वृक्ष की पूजा, घर में शमी का पेड़ लगाकर नियमित दीपदान करना शुभ माना जाता है। माना जाता है कि दशहरे के दिन कुबेर ने राजा रघु को स्वर्ण मुद्रा देते हुए शमी की पत्तियों को सोने का बना दिया था। तभी से शमी को सोना देने वाला पेड़ माना जाता है। दशहरे के दिन नीलकंठ दर्शन को भी शुभ माना जाता है। यदि आप सोचते हैं कि रावण वध के बाद दशहरा खत्म हो जाता है तो आप गलत हैं। आज मैं आपको एक ऐसी परंपरा के बारे में बताऊंगी जहां रावण वध के बाद उसकी अस्थियों को बाकायदा गली मोहल्लों में घुमाया जाता है और हर घर के लोग इनसे शुभाशीष लेते हैं। यह सिलसिला दशहरा से पूर्णिमा तक चलता है। पूर्णिमा के दिन टेसू और गड़वा का विसर्जन कर दिया जाता है। दरअसल इसके पीछे मान्यता है कि रावण काफ़ी विद्वान था। रावण वध के बाद उसकी अस्थियों से शुभाशीष लेने की परंपरा है। इस परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है। होशंगाबाद जिले के सिवनी मालवा में शरद पूर्णिमा को चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण रहता है। माना जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा से कुछ विशेष दिव्य गुण प्रवाहित होते हैं। इसीलिए इसे कोजागरी पूर्णिमा या रस पूर्णिमा भी कहा जाता है। साहित्यकार विजय ठाकुर ने बताया कि दशहरे पर जब रावण का वध किया जाता है तो उसकी अस्थियों से टेसू का निर्माण कर उसे छोटे बच्चों द्वारा गली मोहल्लों में घुमाकर शुभाशीष दिया जाता है। वहीं लड़कियां गड़वा बनाती हैं, जो मलवा एवं निमाड़ की मिलीजुली संस्कृति है। इसमें भी शुभाशीष देने की परंपरा है। पूर्णिमा के दिन इनका विसर्जन किया जाता है। इस दौरान जो अन्नदान मिलता है उसका प्रसाद बनाकर बांटा जाता है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का मेरा ये वीडियो? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। टिल देन, डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।